तालियां. I request everybody to please put your hands together. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी. मंच ਦੇ ਉੱਤੇ मेरी कैबिनेट ਦੇ साथी मैडम अनमोल गगनमान जी, मेरी टीम दे बड़े क्रूशल ते बहुत सुलझे हुए मैंबर MLA मोहाली कुलवंत सिंह जी, मेरी ऑफिसर्स दी टीम, मोहाली जिले दी सारी ऑफिसर साहबाना दी टीम, SSP साहब, DC साहब, जिन्ने भी होर अहदेदार साहबान पहुंचे ने, बहुत बहुत मेहरबानी. सब तो बाद मैं धन्यवाद करदा प्रमोद पसीन जी का, जिन्होंने मैनू इत्थे बुलाया, मान सत्कार दिता. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी. क्योंकि कुछ लोग स्टेट तो बाहरों भी आए हुए हैं, इस करके मैं अपनी स्पीच नूं पंजाबी हिंदी मिक्स कर लूँ. स्टार्टअप दे इस यूनीक प्रोग्राम दे विच मैनूं आउण दा मौका मिलिया. बड़ियां गल्लां हुंदियां ने, बड़ियां डिबेट्स हुंदियां ने, सैमीनार हुंदे ने, गोष्ठियां हुंदियां ने कि किद्दां आपां यूथ नूं प्रमोट कर सकते हैं, उन्होंने आइडियाज़ नूं प्रमोट कर सकते हैं. इंडिया यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, ये भी गल आप बड़े जोर नाल कहने, मान नाल कहने. 65% आवर पॉपुलेशन जो है 35 साल से नीचे है. कहते जी बहुत यंगेस्ट कंट्री है. तो हम 65% जो हमारे 35 साल से नीचे की उम्र के नागरिक हैं. अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको थोड़ा रिवर्स एंगल से देखें तो जो उल्टा भी पड़ सकता है. क्योंकि यूथ के पास एनर्जी बहुत है, बहुत एनर्जी है. अगर उनकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया गया तो देश ऊंचा जाएगा. अगर उनकी एनर्जी को ऐसी लाबारिश छोड़ दिया गया, फिर वो एनर्जी पता नहीं कहां इस्तेमाल होगी, हो सकता है देश के लिए खतरनाक भी हो सकती है. एनर्जी मीन्स उनके आइडियाज, उनकी डिग्री के मुताबिक उनको काम, उनको इधर उधर देखना ना पड़े, मैं वहां जाऊं, मैं जहां जाऊं. दो 65% ऑफ इंडिया बिलो 35, लेकिन जहाज भर के हम डॉक्टरों के, अपने डॉक्टरों के, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले, उनको यूक्रेन से लेके आते हैं. क्यों जाना पड़ा वहां पे? 25 साल पहले मुल्क आजाद हुआ था. वो हम 75 साल हैं. वो कोई नालायक स्टूडेंट नहीं है. मेरे पास भी आए थे, पंजाब के भी बहुत से. 99.2, 99.3, 99.4, 5, 6, 7. क्यों जाना पड़ रहा है? यहां कोटा सिस्टम है. ये मैनेजमेंट का कोटा है, ये इसका कोटा है. मापे कहते हैं जी वो जो काम 25-30 लाख में यूक्रेन में होता है, यहां 3 करोड़ लगता है. तो फिर आप स्टार्टअप का क्या करोगे? तो ये चीज हमें बदलनी पड़ेगी. हमें उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा इसी मुल्क में. मैं देखा, मैंने ऊपर जो आइडियाज यूथ ने क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छे ने. किसी ने गुड़ ते शक्कर तो कुछ और बनाया, किसी ने
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ICU ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਪਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਾਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ 20-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 150-150, 200-200 ਗੋਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ। 18-18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 20-20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਹਨਤੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ जो नींद चाहते ने, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। किसी नू कोई सपना, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ है मैं आ करना है, तो उसे ਉਹਦੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ मैं आ आइडिया क्रिएट करना ਤੇ मैं दुनिया ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ है, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਨਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੱਲਾ IT ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੱਲਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ MLA ਬਣਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ फेमस आर्टिस्ट सी, मैं किहड़ा कोई फेल आर्टिस्ट सी कि चलो इधरों फेल हो गए हुण इधर चलते हैं। पर मेरा सुपना सी देश लिए कुछ करना है, तो उस सुपने ने मैनूं नींद नहीं आउण दित्ती, तो सुपना अज पूरा होया पिया कि लोगों ने जिम्मेदारी देती। साडे कोल 92 MLA ने, एवरेज एज 39 ईयरस है। पहला असीं सोच ही नहीं सकते सी कि इस लाइन चले जावांगे। इनू तो पैसे वालियां दी जां कोई धक्का मुक्की वालियां दी खेड मन्निया जांदा सी। हुण इंटरस्ट पैदा हो गया कि मैं भी कागज भर सकदा, मैं भी नॉमीनेशन भर सकदा। बिल्कुल सेम तुसी करो। इस तरह का प्लेटफॉर्म होवे कि तुसी जॉब सीकर्स ना बनो, तुसी जॉब प्रोवाइडर्स बनो। तुसी काम दिओ, टैंकियां ते चढ़ के नारे लाउण दी बजाय अपना काम शुरू कर लीए। काम दिओ, सरकार तुहाडी हेल्प करू। सरकार तुहानू तुहाडे लई किन्ना कुछ चाहिदा, की पॉलिसीज ने, उह च हेल्प करो। करप्शन फ्री माहौल देवांगे। कोई सिंगल विंडो सिस्टम होगा, हैगा तो पहला भी सी, पिछले 10-15 साल तो हैगा, पहला भी सिंगल विंडो ही सी, पर हर अफसर की अपनी अपनी विंडो सी सिंगल। वो कहता मेरे वाली तो पहला आ, फिर अगली तो जाए। हुण सच्ची मुच्ची सिंगल करती असी।
कि एक विंडो है, उत्थों ही सारे तुसीं परमिशन ले लो। असी लर्निंग लाइसेंस ई लर्निंग लाइसेंस करता, तुसी असी एक वैब पोर्टल देता, उहदे ते एग्जाम क्वेश्चन पेपर आ जाऊगा, तुसी क्वेश्चनों के जवाब दे के सबमिट करो, तुसी पास हो गए तो ई जिहड़ा लर्निंग लाइसेंस है वो तुसी प्रिंट करके करें, अगले दिन लर्निंग लाइसेंस तुहाडे हाथ च होगा। ई रजिस्ट्रेशन आरसी, गड्डी दी आरसी, गड्डी लई कंप्यूटर दे विच नंबर ने, तुहाडा फेवरेट नंबर लो, आधार कार्ड पाओ, जदों तुसी गड्डी लैके निकलोगे जां मोटरसाइकिल शोरूम चों तां नाल तुहाडे फोन ते आरसी होगी जिहड़ी कि वैलिड है। जे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकूगा वो मंगूगा आरसी, तो तुसी जिवें एयरपोर्ट ते आपां दिखाउने अपनी टिकट, इस तरह आरसी दिखा दो। असी ई गवर्नेंस वाल चले हुए हैं। फर्दां होर जिहड़े जिहदे पिछे धक्के इन्ने खाने पैंदे सीगे, बुधवार नूं आई, वीरवार नूं आई, वो सारे असी खत्म कर लगे। व्यापारी की चाहुंदा है, इंडस्ट्रीलिस्ट की चाहुंदा है, तुसी कल नूं बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट बनोगे, की चाहुंदे हो? माहौल दस सानू इत्थे काम करन दा मौका दे दो जी, बाकी असी आप ही कर लांगे, सानू कोई तंग ना करे जी। बस बाकी मैं दसिया सी उपर गल करदे हां कि जिहड़ा रनवे है वो जहाज नूं उड़ाउंदा नहीं हैगा। इत्थों तक 500 मीटर ही है, जहाज नूं उड़ाउंदा नहीं कोई भी रनवे, सिर्फ मौका दिंदा उड्डण दा। अगे जहाज दे जिहड़े इंजन ने उन्हां ते डिपेंड करदा है कि वो दिल्ली तो उड़ के चंडीगढ़ उतरते 40 मिनटां बाद, ਜਾਂ सैन फ्रांसिस्को जाते 14.5 घंटे बाद। ਜਿਹੜਾ जहाज है 747 787 बहुत ताकत होंदी है, ਉਹਦੇ ਇੰਜਨਾਂ 'ਚ बहुत ज़्यादा ताकत होंदी है। 350 पैसेंजर्स, अपना वजन, पैसेंजर्स का सामान, लगभग 1.25 लाख लीटर तेल लेकर उड़ जाता है, इतनी ताकत होती है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर एक गेट पर खड़ा है तब उसकी ताकत 0 होती है। बैक गियर नहीं होता, अब आगे जा नहीं सकता, पीछे हो नहीं सकता, कहां जाएगा? फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर जहाज को ऐसे करके पीछे करके सीधा कर देता, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है थैंक यू वेरी मच, आपका काम हो गया, अब मेरा काम शुरू। फिर वो उड़ जाता है। अब यूथ हमारा इंजन है, जहाज है यूथ, इंजनों में बहुत ताकत है, लेकिन बदकिस्मती ये है 80% से ज्यादा गेट पर खड़े हैं। कोई टीचर के रूप में, कोई लीडर के रूप में ट्रैक्टर मिल जाए तो वो बहुत दूर जा सकते हैं। और लकीली आज टीचर दिवस है, आज अध्यापक दिवस है। गुरु जिसने कुछ सिखाया, मां बाप जन्म देने वाले हैं, आगे जिंदगी को कैसे चलाना है उसके लिए अध्यापक आते हैं। फिर सो आप यहां पे आओगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, रनवे मिलेगा, ट्रैक्टर भी मिलेगा यहां से सीधा होने वाला, लेकिन आगे आपकी इंजनों की शक्ति चाहिए जो आपको लेके उड़ेगी। जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी तो मेनका गांधी जी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जानवरों की खेल पर पाबंदी लगा दी सर्कस में, कि जानवरों पर टॉर्चर होता है, पाबंदी लगा दी। कोलकाता की एक ओलंपिया सर्कस थी, उनके पास 10 शेर और 7 हाथी थे। अब हर रोज शेर मीट खाते थे, हाथी कई क्विंटल चारा खाते थे।
खर्चा तो होता था ना, लेकिन इनकम बिल्कुल नहीं होती थी क्योंकि उनकी खेल पर पाबंदी लग गई। तो उन्होंने 2, 4, 10, 15, 20 दिन तो देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ऐसा हो ही गया है, अब हमने इनका क्या करना है। 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठाकर बंगाल के जंगलों में छोड़ आए। 10 दिन के बाद पता चला उन 10 में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। कारण वो शेर बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए थे, एफर्ट नहीं करते थे, वैसी पिंजरे में सुबह शाम उनको मीट मिल जाता था। वो अपना टैलेंट भूल गए कि हम कौन हैं, हमारे पंजों में कितनी जान है, हमारे जबड़ों में कितनी जान है, वो भूल गए। दूसरी तरफ कुत्ते वो भूख से मर रहे थे, उन्होंने सोचा भूख से भी तो मरना ही है, चलो इकट्ठे होके शेर का शिकार कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ा बड़ा सामान छोड़ के जाते हैं, असल में वो अपने बच्चों को सर्कस के शेर बना जाते हैं। हमने 2 दिन भूखे रहना है, लेकिन शेर जंगल का ही बनना है, अपना शिकार खुद करना है। अदरवाइज जो पिताजी की कमाई है वो तो फिर उसका तो कोई फायदा ही नहीं, फिर पिताजी का नाम पहले आता है। किसी से पूछ लो, मैं एक मोटिवेशनल स्पीच देने गया वहां मुंबई में, तो मैंने पूछा ऐसी किसी को, मैंने कहा जी तुम्हारा, आप बताइए अपना परिचय। बोला जी मैं लीकर किंग फलां फलां का बेटा हूं यूपी से। वेरी गुड। मैं ये आप बताइए। जी मैं डायमंड किंग फलां फलां का बेटा हूं जी गुजरात से। आप बताइए जी क्या नाम है आपका? कहते जी मैं टेक्सटाइल किंग फलां फलां का बेटा हूं जी कोलकाता से। मैंने कहा बैठ जाओ, अब जिसको भी मैं पूछूंगा ऐसे ही आएगा जवाब। मैंने कहा जी मैंने आपका नाम पूछा था, आप सबने अपने पिताजी का कहां बताया? मैंने कहा महेंद्र सिंह को जानते हो? कहते नहीं। मैंने कहा मेरा बाप था। भगवंत मान को जानते हो? अपना नाम कहां गया तुम्हारा? अपने टैलेंट से अपना नाम पैदा करो, अपने पैरों पर खड़े हो। स्टीफन हार्पर जब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर था तो उसका बेटा उस समय अखबार फेंकता था लोगों के घर पे। उससे पूछा गया, वो कहता जी मेरे पिताजी बने हैं प्रधानमंत्री, मैं थोड़ी बना। यहां हो जाएगा इस देश में ऐसा? जो मंत्री के घर पे पोछा लगाती है वो भी कहती है लाल बत्ती वाली गाड़ी दो जी। वीआईपी कल्चर, वर्क कल्चर भूल ही गए हम। हमारे यहां एक बहुत साइकोलॉजिकली एक हमारे माइंड में बैठ गया। मैंने किसी में कहा रहा था, किसी सीडी में स्टायर किया था मैंने, अमेरिका कनाडा में इंग्लैंड में किसी को जॉब मिलती है सरकारी तो उसको बधाई दी जाती है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर पीटर, मिस्टर पॉल, यू हैव गॉट द जॉब, आपको काम मिल गया। हमारे देश में भी अगर सरकारी नौकरी मिले उसको भी बधाई दी जाती है, लेकिन कहने का तरीका और होता है। बहुत बहुत बधाइयां भी गुरदेव सिंह सरकारी नौकरी ते लग गया, ले हुण सारी उम्र वेला है। मतलब हद है। उधर काम मिलता है, असी वेले हो जाने, फिर किवें तरक्की करांगे आपां? सो इस करके वर्क कल्चर साडे माइंड च आउणा बहुत जरूरी है। वर्क कल्चर जिन्ना चिर नहीं आऊगा ना, काम नूं करन दी शर्म महसूस नहीं करनी। तुसीं देखिया होगा अमेरिका कनाडा उथे कोई पोचा ला रहा पर उत्ते लिखिया हुंदा मैनेजर, वो मैनेजर भी पोचा ला रहा हुंदा। उत्थे इदां दा नहीं हैगा कि कौन छोटा काम। मैं उत्थे डंप वाला ट्रक चलाउण वाला भी कहंदा मैं काम ते जाना,
मैं जॉब ते जाना। साडे इत्थे काम मिणिया जांदा है। की करदा है? अच्छा किन्ने बंदे अंडर काम करते हैं? अच्छा है। बॉस कल्चर जिहड़ा है ना वो नहीं हैगा उत्थे, सारे ही काम करते हैं। बिल गेट्स भी उठ के सवेरे काम ते जांदा है, सारे काम ते जांदे उत्थे। आपां वेले रहण नूं मतलब प्राप्ति मनण लग गए कि वो तो ऐशा करदा वेला है। सो जो काम करांगे नाले तो सेहत ठीक रहू, नवे नवे आइडियाज आउणगे ते नाले देश तरक्की करूगा। बेहिम्मते हुंदे ने वो जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते हुंदे ने वो जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा। उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दे नावां दी, जिहड़े घरों बना के तुरदे ने नक्शा अपने सफरां दा। नक्शा बना के जिहड़े तुरदे ने ना, मैं आ करना है, मैं इत्थे जाना है, आ मेरी मंजिल है, पहुंच जाते हैं फिर वो, क्योंकि क्लीयर है नक्शा। कोई चौंक नहीं रस्ते च कि जिथे वो दुविधा च पैणगे, डबल माइंडेड ट्रिपल माइंडेड होणगे, इधर जाइए इधर जाइए। साडा यूथ जिहड़ा है, मैं फिर कहना कि बहुत बाहरले कंट्री नूं जा रहा है। कोई गल नहीं, वो मैं उन्हां दा कसूर नहीं मनदा कि माहौल नहीं मिल रहा उन्हां नूं इत्थे काम दा, उन्हां दी डिग्रियां मुताबक नहीं काम मिल रहा। फिर मापे भी कहते हैं बेटा हुण तू उधरले मुल्क च चल जा, मैं किते इत्थे बुरी संगत च ना पै जी, ये वो। साडे यूथ च ये हाल है, 80% यूथ का यह हाल है। सवेरे सवेरे वधिया सोहणी पग बन लेंदे है, जिहदे बाल रखे वो जैल जुल ला लेंदे है, शीशे देख के वधिया जच जांदे है। उस तो बाद चाबी चकदे है गड्डी दी जां मोटरसाइकिल दी, कार स्टार्ट कर लेंदे है, कार दा बैक गेयर भी पा लेंदे है, क्लच छड्ड दिंदे है, गड्डी बैक होण लग जांदी है। उदों तक ये पता नहीं हुंदा जाना कित्थे है। फिर किसी ने फोन करते, हाँ गुरप्रीत कित्थे हैं? मैं दुकान ते, मैं आना, मैं इधर ही आ जाना तेन। चलो वो गਾਹਾਂ कहंदा मैं भूआ दे मुंडे दा कार्ड देण जाना, चल तेरे नाल ही चलदे हां। मतलब दिन छिपाउंदे फिरदे हां असीं तां भी किवें ना किवें सूरज छिप जे, अज दा दिन लंघ जे बस। जे आपां उन्हां नूं काम ते लाईए, वो तड़की उठ के काम ते जाणगे, शाम नूं घरे आउणगे, बच्चिआं नाल खेडणगे, परिवार नाल बैठणगे, वो दुੱਗਣੀ एनर्जी नाल। जे उन्होंने रेडियस के विच काम मिल जाए तो दुੱਗਣੀ एनर्जी नाल काम करनगे। जे बेंगलौर कर जाणगे, बेंगलौर भी तरक्की कर लेंगे, पर फिर भी उन्होंने मन तो इत्थे रहूगा ना। दिवाली लोहड़ी विसाखी तो इत्थे मनाउणगे ना, मन नहीं लगता उत्थे। बचपन जिथे थोड़ा बीतया होवे, भावें जो जिहो जिहा मर्जी माहौल होवे, वो जिहड़ा नहीं भुल्लिया जा सकता तुहानूं। सो इस करके एमलैस यूथ नहीं बनना। जो भी आइडिया अजकल तो इन्ना ज्यादा खुल गया, पूरी दुनिया खुल गई अजकल तो, कि कुछ भी तुसी आइडिया लेके आ सकते हो, ਉਹਦਾ पता ही नहीं की मुल पै जे। सो मैं यही तुहाडे नाल अज गल करनी सी कि तुहाडे कोले अच्छे गाइड ने, अच्छे तुहानू प्लेटफॉर्म देण वाले, जां तुहाडी जिहड़ी कला है, तुहाडा जिहड़ा फन है, तुहाडा जिहड़ी आर्ट है, जो टैलेंट है, उन्होंने राइट डायरैक्शन देने वाले हैगे ने। जे राइट डायरैक्शन मिल जूगी तो अगे तुसी हैगे हो, जो सुपना तुसी लिया उन्होंने रियलिटी च बदलने लई। सो अज टीचर डे के मौके पर भी मैं तुहानू बधाई दिना इस गल दी कि तुसी अपने टीचर जिहड़ा नॉट ओनली स्कूल का टीचर नहीं हुंदा, जिथे भी जिन्हें भी तुहानू कुछ सिखाया है वो तुहाडा गुरु है। जिन्हें तुहानू कोई गुण दसता, कोई गुण ट्रांसफर करता कि आए नहीं हुंदा पुत्त, ऐ हो जाता हुंदा है। वो एक गल, एक कोई जांदा सी बंदा कार च रात नूं,
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ, 12-1 ਵਜੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੈਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਰੋਂ ਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਏਦਾਂ ਧਰੀ ਗਿਆ, ਰੱਖੀ ਗਿਆ, ਟਾਇਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਡਿੱਗੀ ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਟ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਨਟ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਖਾ ਗਏ, ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, 3 ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 4 ਨਟ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਚਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ, ਬਾਕੀ 3 ਦਾ 1-1 ਖੋਲ ਲਾ, 3 ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ 3-3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ परमात्मा ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। की पता रब किहड़े रंगां 'च फिरदा है, की पता वो किहड़े किहड़े टैसट लैंदा फिरदा है, ते आपां उहनूं इग्नोर कर दईए। नहीं, नाल इह भी है, सोशल रिस्पोंसिबिलिटी भी है अपनी, कि आपां सारे रल मिल के तरक्की करिए। दूजे नूं एक दूजे नूं ठिब्बी मार के थल्ले ला के आप तरक्की करन नूं तरक्की नहीं कहंदे। सारा समाज तरक्की करे तां आपां उपर होवांगे, ताईं आपां नंबर 1 बनांगे और बनांगे। मैनूं उम्मीद है पंजाबियां दी मेहनत ते, मैनूं उम्मीद है पंजाबियां दे आइडियाज़ ते, जोमैटो तो लैके, ओला तो लैके, फ्लिपकार्ट तो लैके सारे पंजाबियां दी आइडिया ने। और साडे तां आइडिया जिहड़े ने वो अंग्रेज़ भी कई बारी सुन के हैरान हो जाते हैं भी आ भी आइडिया हो सकता है। ट्रक चलाउंदे ने साडे मुंडे, पहला हुण तां पढ़े लिखे मुंडे चले गए, पहलां दी गल है, थोड़ा जिहा चिर अंग्रेजी नहीं आउंदी सी, अमेरिका कनेडा ट्रक चलाउंदे सी। हुण ट्रक नूं स्केल ते लैके जाना पैंदा है 100 किलोमीटर बाद कि उहदी हवा दा बैलेंस टायरां दा रवे, ठीक रवे। और स्केल कोई खुली हुंदी है, कोई बंद हुंदी है, पर उस तों पहलां 100 मीटर पहलां डिजिटल स्क्रीन लगी हुंदी है, उत्ते लिखिया हुंदा है कि ओपन जां क्लोज्ड। पर हुण पढ़नी आउंदी नहीं, फिर भी सही स्केल ते जांदे आ। ओह किवें? मैनूं मिल गया, मैं कहा किवें जाणदे हो? कहंदा अखर गिण लैंदे आ, तां 4 OPEN ते जे 6 ने तां बनदा है CLOSED। मैं कहा भी ये तो बहुत वधिया आइडिया है। मैं किते टोरंटो के किसी शो च ही गल सुनाती, तो मैं ग्रीन रूम च गया, मेरे को एक होर आ गया, वो कहता जी गिणन की लोड़ ही नहीं। मैं तो कदे अखर गिणे ही नहीं, 15 साल हो गए ट्रक चलाउंदे नूं, मैं नहीं गिणे अखर कदे। मैं कहा फिर तैनूं किवें पता लगदा ओपन ते क्लोज दा? कहना पहले अखर तो ही पता लग जाता है, जे आंडा बिल्कुल गोल है तां खुली है, जे विचों टुट्टिया होया है फिर बंद है OC। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ यूज कर ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂਅਰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ and greatest and newest ideas। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।